गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टॉप बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज जनरल साइंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा। इसके 3 टीचिंग पॉइंट है। हरित ऊर्जा का परिचय, हरित ऊर्जा के स्रोत, हरित ऊर्जा का महत्व। आजकल गवर्नमेंट बहुत ग्रीन एनर्जी पे जोर दे रही है। उसके लिए लेटेस्ट टॉपिक बनाया बच्चे ने जनरल साइंस में, ग्रीन ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी। इसमें ज्ञानात्मक में तीनों पहले टीचिंग पॉइंट हैं का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्पण कर सकेंगे। विद्यार्थी उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अबोध में वर्णन कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आएगा उसका वर्गीकरण कर सकेंगे, क्लासीफाई कर सकेंगे। महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग में इस समस्या को हल कर सकेंगे। फिर बच्चे ने विभिन्न स्रोतों का प्रभाव भावी जीवन में कैसे उपयोग कर सकेंगे ये भी बताएगा। कौशल में बच्चा चार्ट, मॉडल, कोलाज के माध्यम से तीनों टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। अभिरुचि में विद्यार्थी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे, प्रश्न पूछने में रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में आएगा सकारात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद बच्चा 5 प्रश्न पूछेगा। पहले क्वेश्चन से जो आंसर आएगा उससे अगला क्वेश्चन चालू होगा। जैसे पृथ्वी पर उपस्थित समझ जीवों में किसे बेस्ट माना गया है? मानव को। मानव से अगला क्वेश्चन चालू हुआ है। फिर संसाधन से अगला क्वेश्चन चालू हुआ है। प्राकृतिक संसाधन से अगला क्वेश्चन चालू हुआ है। हरित ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर बच्चा टॉपिक लिखेगा, डबल अंडरलाइन करेगा, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी। हरित ऊर्जा का परिचय पहला टीचिंग पॉइंट है। बच्चा 5 प्रश्न पूछेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 5 प्रश्न जो है हरित ऊर्जा के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक होगा और बच्चा एक्सप्लेन करेगा हरित ऊर्जा किसे कहते हैं। फिर 2 प्रश्न पूछेगा विद्यार्थियों से, विद्यार्थी उसका आंसर देंगे। बच्चा इसको मॉडल चार्ट के माध्यम से बताएगा, श्याम प्रसाद लिखेगा। अगला टीचिंग पॉइंट है हरित ऊर्जा के स्रोत। आखिर ग्रीन एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलेगी? बच्चा 5 प्रश्न पूछेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 5वां प्रश्न हरित ऊर्जा के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? हरित ऊर्जा के स्रोत को वो एक्सप्लेन करेगा। 2 पाठ्यंत्र का प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा, विद्यार्थी आंसर देंगे। मॉडल एक्सप्लेन करेगा, श्याम प्रसाद लिखेगा। हरित ऊर्जा का महत्व, आखिर हरित ऊर्जा पे गवर्नमेंट क्यों जोर दे रही है? क्योंकि हरित ऊर्जा से क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता और इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि उसको जो प्लांट बनाया जाता है उसकी हाई इनिशियल कॉस्ट है पर वन टाइम है। उसके बाद यही है कि हरित ऊर्जा का महत्व से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 5वां प्रश्न वही होगा, हरित ऊर्जा के महत्व के बारे में आप जानते हैं। हरित ऊर्जा के महत्व को एक्सप्लेन करेगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ्यांतर का प्रश्न 2 जो एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, विद्यार्थी आंसर देंगे। देखो कितना शानदार तरीके से बच्चे ने मॉडल बना के और चार्ट बना के एक्सप्लेन किया है। फिर वो शाम पर चार्ट लिखेगा। लास्ट में बच्चा मूल्यांकन प्रश्न रोलर बोर्ड पे लिख के लाएगा। 5 से 7 प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेगा, गृह कार्य बोर्ड पे लिखेगा। रेफरेंसेज में वो कहाँ से मैटर लिया है वो चीज़ एक्सप्लेन करेगा। मैंने लास्ट में जिस स्टूडेंट ने ग्रीन एनर्जी बनाया है उसने शानदार तरीके से मॉडल और चार्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया। प्लीज़ ध्यान से देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बच्चों को भी शेयर करना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टॉप बीएड फाइनल लेसन प्लान और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं जनरल साइंस का ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जया कश्यप ने बहुत शानदार तरीके से वर्किंग मॉडल बनाया है, चार्ट बनाया है। ये एक्सप्लेन करेगी किस तरीके से ग्रीन एनर्जी काम करती है। और आप बताओ ग्रीन एनर्जी होती क्या है? सर, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे सूर्य की किरणें, पवन और बहता हुआ जल, उनसे जब हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उसे हरित ऊर्जा कहा जाता है। बताओ ये कैसे काम करेगा? हरित ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में सर्वप्रथम हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा होती है। जब सोलर पैनल के ऊपर जो ये फोटो गैल्वेनिक सेल लगा होता है, इसके ऊपर जब सूर्य की विकिरणें गिरती हैं तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जो बैटरी के अंदर स्टोर होकर भविष्य में उपयोग के लिए हम संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्रोत है पवन। पवन ऊर्जा, जब हवा बहती है और
उस हवा के बहने से पवन चक्की की ब्लेड घूमती है, तो ब्लेड से कनेक्टेड टरबाइन भी घूमना शुरू करता है और पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसे अनेक उपयोगों में लाया जाता है। तीसरा मुख्य स्रोत हरित ऊर्जा का जल विद्युत ऊर्जा है। जब हम बहते हुए जल को बांधों के माध्यम से रोकते हैं तो बहते हुए जल को जब हम बांधों के माध्यम से रोकते हैं और उस जल का उपयोग करके जब टरबाइन से उसे कनेक्ट किया जाता है तो ये बहता हुआ जल टरबाइन के ऊपर जब गिरता है तो उससे टरबाइन मूव करता है और ये टरबाइन इस जल से आने वाली ऊर्जा को रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है और उसका उपयोग करके हम अलग अलग कार्य अपने संपन्न कर सकते हैं। इससे बिजली का अच्छा उत्पादन होता है और उस बिजली का यूज करके हम स्ट्रीट लाइट्स को ग्लो करवा सकते हैं और भी बहुत सारे उपयोगों में विद्युत को ले सकते हैं। इसके बाद आप ये बताना आपने चार्ट क्या बनाया है। ये हरित ऊर्जा का परिचय है। प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य, पवन, जल आदि से जितनी भी ऊर्जाओं का उत्पादन किया जाता है वे सभी हरित ऊर्जा की श्रेणी में आती है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादित होने के कारण ही इसे हरित ऊर्जा का नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे ग्रीन एनर्जी कहा जाता है और यह पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे स्वच्छ ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के हित का एक स्थायी स्रोत है, क्योंकि ये वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ भविष्य के लिए भी एक अच्छा आधार उपलब्ध कराती है। इसमें आप देखिए कि इसने जो ग्रीन एनर्जी है, जो गवर्नमेंट आजकल बहुत जोर दे रही है, ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्रोत हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनलिमिटेड है और इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, केवल एक इनिशियल कॉस्ट है जो आपको प्लांट में लगाने में खर्च होता है। गवर्नमेंट ने जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं जिनको ग्रीन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इरिडा नाम का एक शेयर भी लॉन्च किया था, IREDA। तो इसमें गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है कि सनलाइट जो इंडिया में बहुत अनलिमिटेड है, इससे आप ऊर्जा राजस्थान में और जहाँ भी नॉर्थ इंडिया में, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। डैम बनाकर पानी के फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। विंड मिल, क्योंकि हवा के लिए 15 किलोमीटर पर आवर मिनिमम विंड स्पीड है, अगर जहाँ जहाँ भी है आप उससे भी विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये सारी ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब इसमें बताइए कि ग्रीन एनर्जी का महत्व क्या है। हरित ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती है, इसीलिए इसे स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। ये पूरे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखती है, इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। इसके अतिरिक्त कार्बन फुटप्रिंट में न्यूनता लाने के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रिड्यूस करती है। इससे स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिलता है। ये वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ भावी पीढ़ी का भी एक स्थायी स्रोत सिद्ध हो रही है। फाइनली आपने जनरल साइंस में ग्रीन एनर्जी बड़े शानदार तरीके से चार्ट मॉडल बना के एक्सप्लेन किया। हमारा चैनल आपको, जया कश्यप को थैंक यू वेरी मच कहता है। गॉड ब्लेस यू।